दुनिया में जितने भी रोग हैं, जितने भी रोग, रामायण में ये लिखा हुआ, उठा के पढ़ लेना। दुनिया के समस्त रोग, मानसिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, कोई भी रोग हो, उन सब का एक ही इलाज है, राम कृपा। राम की कृपा के बिना कोई भी बीमारी मिट नहीं सकती। अब भाई राम की कृपा कैसे मिलेगी? कोई ऐसा तो है नहीं कि बरसरिया में ले लेंगे। वैसे तो बरसरी है उसकी कृपा, लेकिन जो समझता उसी को मिलती है वो। राम की कृपा का मतलब ये है, यदि आप निरंतर नाम जप करोगे राम का, तो वो बहरा तो है नहीं कि सुनेगा नहीं, उसे सुननी पड़ेगी। और जपते जपते वो सुन लेगा, उसी दिन उसकी कृपा होगी। उसी दिन राख की चोटी लग जाती। कहते हैं ना कि भाई बिल्कुल फ्री की दवाई थी, लग गई मेरे तो। दो ही आदमी हैं, सेम बीमारी है, डॉक्टर के पास जाते हैं, एक के दवाई लग गई, एक के नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? बीमारी सेम, सेम डॉक्टर, दोनों के लगनी चाहिए। भाई एक के लग गई, उसके लग गई जिसके ऊपर राम की कृपा होगी। हम ये नहीं कहते दवाई मत खाओ, दवाई भी नहीं लगेगी। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से बीमार हैं और सब कुछ कर लिया, बीमारी नहीं मिटती। क्यों नहीं मिटती? क्योंकि राम की कृपा नहीं है। और राम की कृपा प्राप्त कर लो तो फ्री की दवाई भी लग जाएगी। फिर जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। उसके ऊपर तो सब कृपा कर देते हैं। फिर राम की कृपा ही पालो आप लोग। घर में कभी वाणी से नाम जप करते हो, या बस मंदिर में जाके 5 मिनट जोत जलाई है, भगवान ये दे दे वो दे दे, व्यापार करते हो? हैं? व्यापार हो? सच बताओ। हम तो मंदिर में नहीं जाते, हम तो घर पर। अपने घर वाले मंदिर में, वो भी मंदिर ही है। मंदिर है। तो जिसके लिए संतों ने ये कहा है, इधर उधर क्यों भटके बंदे, सब कुछ तेरे अंदर, और तेरे अंदर छुपा बावरे एक अद्भुत मंदिर। मंदिर हमारे भीतर है, अखंड ज्योत जल रही है। जो वहाँ अमृत वो टपकता है ना, शिवलिंग की बूंदे, जिसको लोग ग्रहण करते प्रसाद के रूप में, वो अमृत भी हमारे अंदर ही टपक रहा है। जो घंटा बजाते वो घंटा भी अंदर ही बज रहा है। सब कुछ भीतर ही हो रहा है, जानते ही नहीं। ऐसे ही भटकते आए हैं जन्मों से, और कभी भी उस राम नाम को जान नहीं पाए। क्योंकि जिसकी जहाँ जगह वही तो मिलेगा ना, वो बाहर तो है ही नहीं वो। तो 2 मिनट 5 मिनट आप खड़े होते हैं, उस समय उनसे व्यापार ना किया करो। आपसे विनम्र प्रार्थना है, उस समय सच्चे हृदय से उनसे जुड़ना सीखो, क्योंकि वो सुनते हैं। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। किसी ने ये सोचा है कि मरते दम तक जपते रहे राम 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 राम? नहीं सोचते, क्योंकि ये माया है, सोचने देती ही नहीं। कृपा से ही कोई सोच सकता है। इतना भी सोच ले कि चाहे कुछ हो जाए, हम मरते तक नाम को छोड़ेंगे नहीं, तो भी समझ लो उसकी कृपा हो गई। पहले सोचोगे जब ही तो कुछ करोगे ना। पहले मन सोचता है मुझे ये करना, वहाँ जाना है, फिर आप शरीर के द्वारा बाहर जाते हो करने के लिए। तो पहले सोचो। बहुत बिता दिया आपने जन्म व्यर्थ, अभी तक जितना जीवन बिताया ना टोटली व्यर्थ। एक सांस की भी कीमत आज तक वसूली नहीं गई है, एक सांस की भी। यदि संतों ने यह कहा, सांस सांस में राम रमातूं, सांस ना खाली जाए, और कहना मान गुरु का प्यारे जो चाहे सो पाए। अगर हर श्वास में व्यक्ति उसका नाम जपने लग जाए ना, तो वो तत्काल प्रकट हो जाते हैं, तत्काल, देर नहीं लगाते वो। लेकिन कमी हमारी, बदकिस्मती हमारी कि सारी सांसें व्यर्थ जा रही हैं। श्वास सफल सो जानिए जो हरि भजन में जाए, और श्वास यूं ही गई करी करी बहुत उपाय। कितने उपाय कर लेना, श्वासों की कोई कीमत नहीं। जानते कितनी सांस लेते हैं एक दिन में हम? 21,600 सांस लेता है एक दिन में जीव, कोई भी जीव है। अगर आप हरि नहीं भजते श्वासों में, तो सारी सांसें व्यर्थ, सारी सांसें व्यर्थ। तो आपको वही तरीका बताया जाएगा कि सांसों में किस प्रकार भजना है, और किस प्रकार उस आदि नाम को जाना जाएगा जिसके जाने बगैर मुक्ति नहीं। नानक जी ने तो ये भी कह दिया कि तंत्र मंत्र सब झूठे हैं,
मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। ये सब तंत्र मंत्र झूठ हैं। कितने मंत्र जपोगे आप, हमें ये बताओ। हर चीज के लिए अलग मंत्र हैं। धन के लिए अलग है, मान सम्मान के लिए अलग है, कोई सुंदर होना चाहता उसके लिए अलग है, कोई और कुछ चाहता, मतलब कहने का ये कि किसी को शादी चाहिए लड़के की, उसके लिए अलग मंत्र है, किसी को नौकरी चाहिए, व्यापार के लिए अलग मंत्र। कितने जपोगे हैं? एक तो याद नहीं रहता और ऊपर से मंत्र बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए कितने ही तंत्र मंत्र जप लो, मुक्ति नहीं मिलेगी, पार नहीं उतरोगे। उस सार नाम को जान लो, जान लो, जान लो, अभी भी समय है। जिसके जानने से ही मुक्ति हो जाती है, उसका आगे अभ्यास ना भी करोगे तो भी जानने से हो जाती है, लेकिन अभ्यास करोगे तो फिर कहने ही क्या है। कमाई कर लो, जिसके लिए कबीरदास जी ने ये भी कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम अंग होई। दुनिया में वही धनवान है जिसके पास राम नाम का धन संचित है, क्योंकि सब धन दौलत यही खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। लेके क्या आए थे? साथ में कर्म ही लेके आए थे और कर्म ही लेके जाओगे। तो सबसे बड़ा जो कर्म है भक्ति का, वो साथ लेके जाओगे और अनंत जन्मों के लिए धनवान हो जाओगे। आज जो धनवान है किस लिए है? उसने ऐसे कर्म किए, भक्ति की हुई है। क्यों? एक बच्चा तो बेचारा गरीबी में पैदा हो जाता है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, और एक राजा के घर पैदा होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्यों? उसमें भी वही जीव है, उसमें भी वही जीव है। कर्म तो कर्म अभी भी कर लो कि अगले जन्म में राजा के घर पैदा हो जाओ। जो उस नाम को जान लेगा वो निश्चित तौर से राजा, जब जहाँ चाहेगा वहाँ पैदा होगा, वो अपनी मर्जी से। क्योंकि जब प्रिय बच्चा होता है उससे माँ बाप पूछते, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, पूछते हैं ना, ऐसे ही वो भी फिर पूछेंगे हमसे, बोलो क्या चाहिए, किस घर में जन्म लेना है। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति देंगे, जन्म चाहिए तो जन्म देंगे। भाई जन्म मिले तो ऐसा तो मिले कहीं किसी चीज़ की कमी ही ना हो, कभी दुख ही ना आए, माया छुए ही ना। ऐसे ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने पहले ही भगवान से वरदान मांग लिया कि माया मुझे छुएगी नहीं। जो सुखदेव की अभी बात की, जिन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई थी, वो सुखदेव 12 साल अपनी माँ के गर्भ में रहे थे, 12 वर्ष तक बाहर नहीं निकल रहे थे, 12 वर्ष के हो गए पेट में ही। तो बड़ी चिंता हुई, वेद व्यास के वो पुत्र थे, तो उनको बड़ी चिंता हुई कि बाहर नहीं आ रहे, 12 साल हो गए। तो उन्होंने कहा मैं जब बाहर आऊँगा जब मुझे माया ना छुए, माया छुएगी तो फिर से मैं इस चक्कर में फंस जाऊँगा। तो भगवान कृष्ण को वो बुला के लाए। भगवान कृष्ण ने जब उन्हें वरदान दिया कि बाहर निकल, तेरे को माया नहीं छुएगी, तो वो बाहर निकले थे। तो ये माया जो है आपको भी नहीं छुएगी, कुछ नहीं कहेगी। उन्होंने तो गर्भवास में ही वरदान मांग लिया भगवान से, और उसके बाद भी वो तो मतलब बाहर चले गए थे, वन में चले गए थे, पिता के पास रहे नहीं थे थोड़ा बड़ा होने के बाद। तो हमें तो गृहस्थ संसार मिला है, हमें घर में ही रह के उसको पाना है। राजा जनक घर में रहे, विदेह कहलाए, संसार में रहते हुए सब कुछ पाया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि संसार को छोड़ के जाना पड़ता नाम जप के लिए। सारे काम करो लेकिन कितनी कुछ भी नहीं लगता। दुनिया को ये भी बहुत भ्रम रहता है कि नहाना धोना बहुत जरूरी है। आप भी सोचते होंगे नहा धो के पूजा करते जो मंदिर वाली, उस मंदिर वाली के लिए तो फिर भी नहाना धोना पड़ता है। लेकिन जो हम बताएंगे किसी भी समय, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते, जो जागते, हर समय, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा निरंतर नाम जपो मेरा निरंतर अर्जुन को। तो निरंतर क्या, हर समय हम शुद्ध ही रहते हैं, शुद्ध नहीं होते क्या, अशुद्ध भी होते हैं। तो वो निरंतरता का तरीका आपको बताया जाएगा, किस तरह से निरंतर जप कर सकते हो। और जो निरंतर करेगा उसे सफलता मिलेगी। जब अर्जुन को मिल गई, युद्ध में विजय प्राप्त हो गई, उसने निरंतर किया, तो हम भी कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? पर कोई बताने वाला हो तब करोगे ना। समझ में आ रहा है सब? अच्छा लग रहा है? करोगे? करेंगे तो वही जिनके ऊपर उसकी कृपा होगी। हाँ, बाकी कृपा तो आज हुई है, उनकी कृपा से ही यहाँ पर आप आए।